तालिबान हो, चीन हो या फिर पाकिस्तान हो, ये सभी आज भारत के पैरों पर गिरे हैं और कई बार माफी मांग रहे हैं। अब भारत से जुबान लड़ाने वाले मुइज्जू की बारी थी और कयास लगाए जा रहे थे कि मुइज्जू जल्द भारत के सामने घुटने टेकेंगे और ऐसा ही हुआ। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अपनी भारत विरोधी बयानबाजी के बाद अब सुलह का रुख अपना लिया है। उनके सुर अचानक बदल गए। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, भारत हमारा निकटतम सहयोगी बना रहेगा और नई दिल्ली से मालदीव को ऋण राहत प्रदान करने का आग्रह किया गया है। बता दें कि पिछले साल के अंत तक मालदीव पर भारत का लगभग 400.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 35 अरब रुपए बकाया था। भारत से सुलह की बात करने वाले मोहम्मद मुइज्जू चीन के घोर समर्थक माने जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया था, लेकिन जब बात पैसे की आई तो मुइज्जू रोने लगे और दे डाला भारत पर बड़ा बयान। उन्होंने कहा, भारत मालदीव को सहायता प्रदान करने में अग्रणी देश रहा है और उसने हमारे यहाँ सबसे ज्यादा परियोजनाओं को लागू किया है। भारत मालदीव का सबसे करीबी सहयोगी बना रहेगा। हमें जो स्थितियां विरासत में मिली है वो ऐसी है कि भारत से बहुत बड़े ऋण लिए गए हैं जो मालदीव की अर्थव्यवस्था द्वारा वहन किए जाने से कहीं अधिक है। इसलिए हम इन ऋणों की भुगतान प्रक्रिया में राहत के लिए भारत से चर्चा कर रहे हैं। किसी भी चल रही परियोजना को रोकने के बजाय उन पर तेजी से आगे बढ़ना है। इसलिए मुझे किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का कोई कारण नहीं दिखता। मैंने अपनी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को ये भी बताया कि मेरा इरादा किसी भी चल रही परियोजनाओं को रोकने का नहीं है। इसके बजाय मैंने उन्हें मजबूत करने और उनमें तेजी लाने की इच्छा व्यक्त की है। मैंने सुझाव दिया कि एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए जो परियोजना से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम हो ताकि हनी माधु हवाई अड्डे समेत अन्य परियोजनाओं पर तेजी से काम सुनिश्चित किया जा सके। भारत के साथ उठे विवाद का एकमात्र मामला यही था। भारत ने भी इस तथ्य को स्वीकार कर लिया और सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने पर सहमत हो गया। एक देश से दूसरे देश को दी जाने वाली सहायता को बेकार बताकर खारिज करना या उसकी उपेक्षा करना अच्छा नहीं है। भले ही वे किसी दूसरे देश के सैनिक हो, हम उनसे उसी तरह निपटेंगे। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। उनकी सरकार ने मालदीव में भारतीय सैन्य कर्मियों के मुद्दे से निपटने के विचार विमर्श के माध्यम से सबसे तेज और सबसे विवेकपूर्ण समाधान खोजने के लिए काम किया है। खैर, अब जब पैसा वापस करना है तो मुइज्जू रो रहा, भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा और जब बात पैसे की आई तो मुइज्जू भारत की प्रशंसा भी करने लगा। वैसे मुइज्जू की ये टिप्पणियां इस महीने भारतीय सैन्य कर्मियों के पहले बैच के मालदीव छोड़ने के बाद आई है। खैर, अब देखना तो ये होगा कि भारत मुइज्जू की गिड़गिड़ाने के बाद क्या राहत देगा। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।